नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को लगभग 15-20 दिन से बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का जो प्री-डीवी की रिगार्डिंग दोगुना का रिजल्ट है, कब तक जारी किया जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 15 जनवरी 2026 को यानी 2 से लेकर 3 बजे के आसपास कर्मचारी चयन बोर्ड में मीटिंग हुई थी। उसमें आपका जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है, उसके अलावा जमादार और उसके अलावा परिचालक भर्ती परीक्षा 2024 का अनुमोदन प्री डीवी के लिए किया जा चुका है, जिसमें आपका परिचालक भर्ती परीक्षा 2024 का प्री डीवी के रिगार्डिंग रिजल्ट जारी किया जा चुका है। और आज जो रिजल्ट जारी किए जाएंगे आपके फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 और साथ में जमादार ग्रेड सेकंड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसमें जो आरपीसी सॉरी राजस्थान कर्मचारी चयन 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 बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने पहले 2 दिन पहले बताया था कि मैं रिजल्ट आपका 15 जनवरी को अप्रूवल कर देंगे और उसी दिन यानी अनऑफिशियली आपको जो एक्स या ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कट ऑफ है दोगुना की बता दी जाएगी। तो कल का दिन बहुत ही ड्रामेदार रहा। उसमें पहले तो उन्होंने 3-4 बजे के आसपास ट्वीट कर दिया कि आपका रिजल्ट का अनुमोदन हो चुका है और उसके बाद में जस्ट एक थोड़ी देर बाद में आपका जो दोगुना की रिजल्ट है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। वेट करते रहे। उसके बाद में फिर उन्होंने बाद में लिखा कि अनऑफिशियली स्टाफ की सलाह के अकॉर्डिंग हम जारी नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि ऑफिशियल रूप से वेबसाइट पर जारी करेंगे। 8 बजे 8 से लेकर 8:30 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। और फिर बाद में बताया कि आपका जो रिजल्ट है कल 12 बजे के आसपास यानी आज 16 जनवरी 2026 को 12 बजे के आसपास दोपहर में आपकी प्री डीवी की जो कट ऑफ जाएगी वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो रिजल्ट आएगा आज आएगा, बट वो शाम तक ही आ पाएगा। प्री डीवी की जो रिजल्ट है जहाँ तक लगता नहीं है कि पहले जारी करेंगे, कुछ टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, वाट एवर जो भी हो। तो रिजल्ट आपका आज 100% आएगा। 16 जनवरी 2026 को आपका रिजल्ट आएगा, शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा उसमें क्या क्या आएगा कि आपकी जो एक लिस्ट आएगी उसमें तो कट ऑफ मार्क्स दिखाए जाएंगे आपको। और अभी बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी, जस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाएंगे क्या क्या मार्केट में अफवाहें चल रही है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहना है, अनावश्यक दिमाग का आपको परेशान नहीं करना है, क्योंकि अब जस्ट 5-7 घंटे की बात है। तो आप कट ऑफ के रिगार्डिंग आपकी पीडीएफ अलग से आएगी, जिसमें आपके जो टोटल 6 पारियों में जो एग्जाम कंडक्ट हुई है उसमें आपकी जो जितनी भी सीरीज है, ठीक है, 144 सीरीज के आसपास है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी बड़ी पीडीएफ आएगी उसके बारे में जो आपकी। तो 144 पेपरों की सीरीज कोड आएंगे, उसमें से किस सीरीज में से कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है उसके बारे में आएगा। और जो आपके नॉर्मलाइजेशन का सूत्र है वो किस प्रकार से लगा वो आएगा। और जो प्रत्येक कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है यानी कंबाइंड कट ऑफ निकाली जाएगी यहाँ पे। तो कंबाइंड कट ऑफ कितनी गई है दोगुना यानी प्री डीवी के रिगार्डिंग। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा भी जस्ट हुई थी उसमें आपका जो रिजर्वेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, लंबत और हॉरिजेंटल। तो लंबत रिजर्वेशन में यानी वर्टिकल रिजर्वेशन में तो लगभग दोगुना कैंडिडेट मिल जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, क्षैतिज होता है, जिसमें आपका विडो है, डाइवर्स है, एक्स सर्विसमैन है, एलडी से जो आपके दिव्यांगजन है, स्पोर्ट पर्सन है, ये पर्याप्त कैंडिडेट कई बार नहीं मिल पाते, पुनः फिर एडिशनल रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इसी भर्ती परीक्षा में जैसा कि आपका कल परिचालक का रिजल्ट आया था उसमें भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत 5 से लेकर 7 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो इसमें भी लगभग मुझे जहाँ तक आइडिया लगता है कि 5 से लेकर 7 गुना कैंडिडेट को ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं, जैसा कि अब जस्ट बात कर चुके हैं, उनको किया जाएगा, क्योंकि पर्याप्त कैंडिडेट एडिशनल फिर रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ता है, अनावश्यक दिक्कतें होती है। तो इसमें जारी किया जाएगा। और बाकी आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें 2 गुना ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी पीडीएफ जारी की जाएगी नॉन टीएसपी की और टीएसपी की, तो उसमें जो एनेक्सर होंगे, जो यानी जो आपके पीडीएफ होगी, एनेक्सर होंगे, लिस्ट होगी, तो लगभग लगभग इसमें 40 से लेके 50 पीडीएफ जारी की जाएगी। बहुत बड़ा रिजल्ट है, 21,17,000 कैंडिडेट का रिजल्ट है। तो स्वाभाविक है 50 के आसपास पीडीएफ आपको मिलेगी। अब इसमें से आपको रोल नंबर किस प्रकार से ढूंढना है, किस प्रकार से आपको पता लगाना है, यानी इसमें जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी कट ऑफ की, उसमें तो आपको पता लग जाएगा कि 2 गुना की कट ऑफ इतनी गई है। बट आपको ये पता नहीं लगेगा कि अब इसमें तो आप फाइनल रिजल्ट आप चेक करेंगे, सॉरी आपका पीडीवी का जो एनेक्स है उसमें चेक करें, जब भी पता लगेगा कि रो मार्क्स में तो अपने नंबर कितने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स में आपने कितने गड्ढे हैं या बड़े हैं, जो भी स्थिति है उसके बाद में भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि अपना यहाँ पे 2 गुना में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 2 गुना में हो रहा है तो क्या अपना फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके फाइनल सिलेक्शन के बारे में तो आपको बहुत ही वक्त लगेगा, उसमें आपको 3-4 घंटे लगेंगे, ऐसे आप तुरंत नहीं ढूंढ सकते। पहले तो आपको रिजर्वेशन रूल्स मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आप प्रत्येक आपको देखना होगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी में आपकी रैंक कौन सी आ रही है, उस कैटेगरी के अलावा ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो जनरल में टॉप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी रीजन है। तो उसमें आपको समय लगेगा। तो मैं कल आज यानी सॉरी आज लगभग शाम को 6 बजे के आसपास लाइव रहेंगे। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आप रोल नंबर भेजना, उसमें पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन 2 गुना में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फाइनल
जो कट ऑफ कितनी रहेगी आसपास, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें गहन विश्लेषण करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो आज लेट जैसे रिजल्ट आता है तो उसके 3-4 घंटे के बाद में या कल तक यानी सेपरेट बताएंगे आपको कि किस अभ्यर्थी का सिलेक्शन इस भर्ती में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके अलावा ऐसे कितने अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन जो आसपास बॉर्डर पर रह जाते हैं 2 गुना में, तो क्या उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट है कितने पदों के आसपास आएगी। और जो भी रीजन है, जो भी नया कोई अमेंडमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिगार्डिंग कब तक करवाएंगे, साथ में आपका जो परीक्षा फॉर्म, आवेदन फॉर्म, स्क्रूटिंग फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से, कब से लेकर कब तक भरवाना है उसके बारे में जैसे इसमें विज्ञापन में दे दिया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें बात कर लेंगे। तो आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अभी परिचालक का रिजल्ट आया था उसमें कई साथी नर्वस हो रहे हैं कि इसमें 83 कट ऑफ गई है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, 83% गई है। तो 83% के आसपास में देखा जाए तो जिनके 100 प्लस 102 के आसपास के मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, यानी 2 गुना में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। फाइनल कट ऑफ तो आपकी 105 प्लस रहेगी इस हिसाब से। तो ये गलत है, ये फैक्ट है, इससे आपको बिल्कुल तुलना नहीं करनी है क्योंकि इसमें पोस्टों की संख्या बिल्कुल नामात्र 500 सीट्स है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर थर्ड ग्रेड की सॉरी आपका फोर्थ ग्रेड की अपेक्षा काफ़ी ईजी था। तो इससे तो आप बिल्कुल तुलना नहीं करनी है आपकी। तो आपकी जो भी कैंडिडेट है, यानी हालांकि मार्केट में कोई जनरल की 88 प्लस बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, उसके हिसाब से आप लगभग और कैटेगरी का एनालिसिस कर सकते हैं, बट इतनी आपकी 2 गुना कट ऑफ नहीं रहेगी। 2 गुना कट ऑफ आपकी कभी रहेगी, यानी जनरल में अगर कोई कैंडिडेट 75 के आसपास है तो उसका भी आप 2 गुना के लिए कॉल हो जाएगा, और जो फाइनल कट ऑफ आप 80 के राउंड के आसपास रहेगी। और उस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी का आइडिया लगा सकते हैं, ये सिर्फ आइडिया है, जो भी सत्यता है वो आपके सामने जस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं सभी साथियों को, जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए घर में 54,000 परिवार में खुशियाँ आएगी, वो आप काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। और रही बात फोर्थ ग्रेड की नौकरी कोई छोटी नहीं होती है, ना कोई बड़ी होती है। जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको पूछो कि बेरोजगारी क्या होती है। आप लोग, अगर आप में क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो आप लोग इस जॉब के साथ में आगे की जो आगामी आपकी प्रिपरेशन है उसको अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं, और आपको आगामी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा 54,000 के अलावा आपको 20,000 परिवारों को और खुशियाँ मिलेगी। थैंक यू।